अनादि सिद्ध शब्द रूपों का दिग्दर्शन। कुमार स्कंद कहते हैं, कात्यायन अब उणादि प्रत्यय बताए जाते हैं जो धातु से परे होते हैं। इस सूत्र के अनुसार क्र आदि धातुओं से उण प्रत्यय होता है। करोतीत कारूह, जो शिल्प कर्म करता है वो कारू कहलाता है। लोक भाषा में उसे शिल्पी या कारीगर कहते हैं। क्र धातु से उण प्रत्यय होने पर अनुबंध लोप वृद्धि तथा विभक्ति कार्य किए जाते हैं। इससे कारूह इस पद की सिद्धि होती है। जी धातु से उण होने पर जायूह रूप बनता है। जायूह का अर्थ है औषध। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार समझनी चाहिए, जयति रोगानः इति जायूह। मे धातु से वही उण प्रत्यय करने पर मायूह ये पद सिद्ध होता है। मायूह का अर्थ है पित्त। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है, मेनोति प्रक्षिपति देह उष्माणम इति मायुः। इसी प्रकार स्वदते रोचते इति स्वादु, साधनोति परकार्यमिति साधु इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। गोमायुः आयुः इत्यादि प्रयोग भी इसी तरह सिद्ध होते हैं। गोमायु का अर्थ है गीदड़ तथा आयुः शब्द आयुर्वेद के लिए भी प्रयुक्त होता है। उणादयो बहुलम, इस सूत्र के अनुसार उण आदि बाहुल्यन्य होते हैं, कहीं होते हैं कहीं नहीं होते। आयुः स्वादुः तथा हेतु आदि शब्द भी उणादि सिद्ध हैं। किंशारु नाम है धान्य के शुक का। किंग श्रणातीत किंशारु, यहाँ किंग पूर्वक श्र धातु से युण होता है। इया तथा अण अनुबंध है। कृंश उ वृद्धि होकर किंशारु बनता है। कृकवाकुह का अर्थ है मुर्गा या मोर। कृकेन गलेन वक्तिति कृकवाकुह, कृके वचः कक्ष। इस उणादि सूत्र से युण प्रत्यय होने पर कृक वच युण। इस अवस्था में अनुबंध लोप चकार को ककार और अतः उपधायाः से वृद्धि होती है। भरति विग्भर्ति बाभरुः, भ्र धातु से उ प्रत्यय गुणः विभक्ति कार्य भरुः। इसका अर्थ है भर्ता स्वामी। मरुः जलहीन देश। मृउ गुणादेश विभक्ति कार्य मरुः। शीयुषयुः, इसका अर्थ है सोया पड़ा रहने वाला अजगर। तत्सर उ तत्सरु अर्थात खड्ग की मूठ। स्वर्यन्ते प्राणा अनेन, इस लौकिक विग्रह में उ प्रत्यय होता है, फिर गुण होकर स्वरूह पद बनता है। स्वरू का अर्थ है वज्र। त्रप उ त्रपु, त्रपु नाम है शीशे का। फल्गु उफल्गु सारहीन, इस सूत्र के अनुसार क्रन प्रत्यय होने पर ग्रधक्रन ककार नकार की इत संज्ञा गद्रह अर्थात गीध पक्षी। मदी कीरच मंदिरम, तिमी कीरच तिमिरम, मंदिर का अर्थ गृह तथा तिमिर का अर्थ अंधकार है। इस उणादि सूत्र के अनुसार गत्यर्थक शल धातु से इलच प्रत्यय करने पर सलिलम ये रूप बनता है। सलति गच्छित निम्नमति सलिलम, ये इसकी व्युत्पत्ति है। सलिल शब्द वारी जल का वाचक है। इसी प्रकार उक्त सूत्र से ही कलिलम अनिलह मनिला प्रशोदरा द्विवात महेला इत्यादि शब्द निष्पन्न होते हैं। भंडी इलच भंडिलम, इसका अर्थ है कल्याण। भंडिल शब्द दूत के अर्थ में भी आता है। ज्ञानार्थक विद धातु से औणादिक क्वसु प्रत्यय होने पर विद क्वसु, इस अवस्था में लश क्वत्द्विते से ककार की इत संज्ञा तथा उपदशे जनुनासिक इत से उकार की इत संज्ञा होती है। तत्पश्चात विभक्ति कार्य करने पर विद्वान ये रूप बनता है। विद्वान का अर्थ है बुद्ध या पंडित। शेरतस्मिन राजा बलानी इति शिविरम, इस व्युत्पत्ति के अनुसार शिंग धातु से किरच प्रत्यय शिंग से उक का आगम तथा शि के दीर्घ इकार स्थान में हरस्व आदेश होने पर शिविर शब्द की सिद्धि होती है। शिविर कहते हैं सेना की छावनी को। अग्नि पुराण के अनुसार गुप्त निवास स्थान को शिविर कहते हैं। अब धातु से सितनिगमिमसि इत्यादि सूत्र के अनुसार तुंग प्रत्यय होने पर वकार के स्थान में उठ होकर गुण होने से ओतु शब्द की सिद्धि होती है। ओतु कहते हैं बिलाव को। अभिधान मात्र से उणादि प्रत्यय होने से क्र धातु से न प्रत्यय करने पर गुण होता है और नकार का णकार आदेश हो जाने पर कर्ण शब्द की सिद्धि होती है। कर्ण का अर्थ है कान अथवा कन्यावस्था में कुंती से उत्पन्न सूर्य पुत्र कर्ण। वस धातु से तुन प्रत्यय अगार अर्थ में उसका अणित्व होकर वृद्धि होने से वास्तु शब्द बनता है। वास्तु का अर्थ है गृह भूमि।
जीव शब्द से आत्करण प्रत्यय और वृद्धि होकर जैवात्रिक शब्द की सिद्धि होती है। जैवात्रिक का अर्थ है चंद्रमा। अनः शक्तः वहति, इस लौकिक विग्रह में वो धातु से क्विप प्रत्यय अनस के सकार का डकार आदेश तथा वह के वकार का संप्रसारण होने पर अनंगडुह शब्द बनता है। उसके सुबंत में अनग्नवान, अनग्नवाहो इत्यादि रूप होते हैं। जीव धातु से जिवेरातु, इस सूत्र के अनुसार आतु प्रत्यय करने पर जीवातु शब्द की सिद्धि होती है। जीवातु नाम है संजीवन औषध का। प्रापणार्थक, वह धातु से इस सूत्र के अनुसार नित प्रत्यय करने पर विभक्ति कार्य के पश्चात वहीं इस रूप की सिद्धि होती है। इसी प्रकार श्रेणीह, श्रोणीह, योनीह, द्रोणीह, ग्लानीह, हानीह, तुरक्षणीह, बाहुलतकाम म्लानीह इत्यादि पदों की सिद्धि होती है। ह्रस्व धातु से इनच प्रत्यय होने पर और अनुबंध भूत चकार का लोप कर देने पर हरंग इन गुण तथा विभक्ति कार्य हरिण इस रूप की सिद्धि होती है। इस औणादिक सूत्र से यहाँ इनच प्रत्यय हुआ है। हरिण कहते हैं मृग को। यह शब्द कामी तथा पात्र विशेष के लिए भी प्रयुक्त होता है। अंडन, कृस भ्रजवीय, इस सूत्र के अनुसार क्र आदि धातुओं से अंडन प्रत्यय करने पर क्रमशः करंडह, सरंडह, भरंडह, वरंडह ये रूप सिद्ध होते हैं। करंड शब्द भाजन और भांड का वाचक है। मेदिनी कोश के अनुसार ये शहद के छत्ते के लिए भी प्रयुक्त होता है। सरंड शब्द चौपाए का वाचक है। कुछ विद्वान सरंड का अर्थ पक्षी मानते हैं। बाहुलकात्र प्लवन तरणयो, इस धातु से भी अंडन प्रत्यय होकर तरंड पद की सिद्धि होती है। तरंड शब्द काठ के बेड़े के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग मछली फंसाने के लिए बनाई गई बंसी के डोरे को भी तरंड कहते हैं। वरंड शब्द सामवेद के लिए प्रयुक्त होता है। कुछ लोग साम और युजुष दो वेदों के लिए इसका प्रयोग मानते हैं। कुछ लोगों के मत में वरंड शब्द मुख संबंधी रोग का वाचक है। इत्यादि सूत्र से वृद्ध्यर्थक स्फाई धातु से रक प्रत्यय होने पर स्फार पद की सिद्धि होती है। स्फार शब्द का अर्थ है प्रभुत अर्थात अधिक। मेदिनी कोश के अनुसार स्फार शब्द विकट अर्थ में आता है और करका या करवा आदि पात्र के भरते समय पानी में जो बुलबुले उठते हैं उसका वाचक भी स्फार शब्द है। सुशिचिमनाह दीर्घश्च, इस सूत्र से क्रन प्रत्यय और पूर्व ह्रस्व स्वर के स्थान में दीर्घ कर देने पर क्रमशः शुरह, सिरम, चिरम, मिरह ये प्रयोग बनते हैं। चीर शब्द गाय के थन, वस्त्र विशेष तथा वलकल के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भी धातु से भीयह, क्रुकन, इस सूत्र से क्रुकन प्रत्यय करने पर भीरुकह इस पद की सिद्धि होती है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं भीरु और कातर। उच्च समावाये, इस धातु से रन प्रत्यय करने पर उग्रह पद की सिद्धि होती है। उग्रह का अर्थ है प्रचंड। वही युभ्याम णित, इस सूत्र के अनुसार णित असच प्रत्यय करने पर वाहसह, यावसह ये दो रूप सिद्ध होते हैं। वाहसह का अर्थ है अजगर और यावसह का अर्थ है तृण समूह। इस सूत्र के अनुसार गम धातु से अत का प्रत्यय निपातन हुआ, गम के स्थान में जग आदेश हुआ। इस प्रकार जगत शब्द की सिद्धि हुई। जगत का अर्थ है भूलोक इत्यादि। सूत्र के अनुसार कृष धातु से आनुक प्रत्यय करने पर कृषानुह इस पद की सिद्धि होती है। कृषानुह का अर्थ है अग्नि। धोतते इति ज्योतिः, इस सूत्र के अनुसार द्वित धातु से इसिन प्रत्यय दकार का जकारादेश तथा गुण होने पर ज्योतिः इस पद की सिद्धि होती है। ज्योतिः का अर्थ है अग्नि और सूर्य। अर्च धातु से इस सूत्र के अनुसार क प्रत्यय होने पर अर्कः पद की सिद्धि होती है। अर्क एवं अर्कः स्वार्थे कह अर्कः पद सूर्य का वाचक है। इस सूत्र के अनुसार वर्णार्थक व्र धातु से तथा याचनार्थक चते धातु से शवरश्च प्रत्यय करने पर क्रमशः वर्वर, चत्वरम इन दो पदों की सिद्धि होती है। वर्वर का अर्थ है प्राकृतिक जन अथवा कुटिल मनुष्य। इस सूत्र के अनुसार हिंसार्थक धुर्वी धातु से तन प्रत्यय करने पर धूर्तः इस पद की सिद्धि होती है। धूर्त शब्द का अर्थ है शठ, चत्वरम का अर्थ है चौराहा इत्यादि औणादिक सूत्र से चिवरम इस पद का निपातन हुआ है। चिवरम का अर्थ है चिथड़ा अथवा भिक्षुक का वस्त्र। स्नेहार्थक अथवा मिद धातु से इस सूत्र के अनुसार कत्र प्रत्यय हुआ, ककार का इत्य संज्ञा लोप हुआ। मिद त्र मित्र विभक्ति कार्य करने पर मित्र इस पद की सिद्धि हुई। मित्र का अर्थ है सूर्य। नपुंसक लिंग में इसका अर्थ है सुहृदय होता है। इस सूत्र के अनुसार पुनातीति
इस लौकिक विग्रह में पू धातु से कृत प्रत्यय और दीर्घ के स्थान में हरस्व होने पर पुत्र शब्द की सिद्धि होती है। पुत्र का अर्थ है बेटा। सुवहकित, इस सूत्र के अनुसार प्राणी प्रसवार्थक शुंग धातु से नु प्रत्यय होता है और वो कित माना जाता है। धातु के आदि शकार को सकारादेश हो जाता है। इस प्रकार सुनु शब्द की सिद्धि होती है। विभक्ति कार्य होने पर सुनु पद बनता है। विश्वकोश के अनुसार इसका अर्थ पुत्र और सूर्य है। इत्यादि सूत्र के अनुसार पितृ शब्द निपातित होता है। पातीति पिता, पा धातु से त्रच होकर आकार के स्थान में इकार हो जाता है। पिता, पितरो, पितरः इत्यादि इसके रूप हैं। जन्मदाता या बाप को पिता कहते हैं। विस्तारार्थक तन धातु से इस सूत्र के अनुसार तन प्रत्यय और हरस्व के स्थान में दीर्घ होने पर तात शब्द की सिद्धि होती है। यहाँ अनुनासिक लोप हुआ है। तात शब्द कृपा पात्र या पिता के लिए प्रयुक्त होता है। कुत्सित शब्दार्थक पर्द धातु से काकु प्रत्यय होता है और वो नित माना जाता है। धातु के रेफ का संप्रसारण और आकार का लोप हो जाता है, जैसा कि सूत्र है। काकु प्रत्यय के आदि ककार का इस सूत्र से लोप हो जाता है। इस प्रक्रिया से पदाकु शब्द की सिद्धि होती है। पदर्थ कुत्सितम शब्दम करोति इति प्रदाकु, इसका अर्थ है सर्प, बिच्छू या व्याघ्र। इस सूत्र के द्वारा ग्र धातु से तन प्रत्यय और गुणादेश करने पर गर्त शब्द की सिद्धि होती है। इस अवट अर्थात गड्ढे का वाचक है। भ्रमरशित इत्यादि सूत्र के अनुसार भ्र धातु से अतच प्रत्यय तथा गुणादेश करने पर भरत शब्द निष्पन्न होता है। जो भरण पोषण करे वो भरत है। नमतीति नट, इस व्युत्पत्ति के अनुसार सूत्र के द्वारा नम धातु से डट प्रत्यय करने पर टी लोप होने के पश्चात नट शब्द बनता है। इसका अर्थ है वेशधारी अभिनेता। ये थोड़े से उणादि प्रत्यय यहाँ प्रदर्शित किए गए। इनके अतिरिक्त भी बहुत से उणादि प्रत्यय होते हैं।